साहब आप गुफ्तगू सुन रही थी, कायरा साहब की वजह से मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनका मतबा नजर सारा ये है पीपल्स पार्टी का कि जनाब इसमें कोई बुराई नहीं, हम वोट मांग रहे हैं और आप लोगों ने उनके जमीरों को कुचलने के लिए, उनके जमीरों पे अपने मेंबर्स को कुचलने के लिए उनको मार्क्ड बैलेट पेपर देने का खदशा है, तो वो इसलिए गिलानी साहब के बेटे जो थे वो समझा रहे थे कि अगर मार्क्ड पेपर आ जाए और आपने फिर भी अफीशिया को वोट नहीं देना, अपने जमीर की आवाज पे गिलानी साहब को वोट देना है तो जाया कर दें। वो कह रहे थे जायका क्या है फिरदौस साहिबा? जो जमहूरियत के चैंपियन है, जो जमहूरियत के नाम पे जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं और जमहूरियत के नाम पे उनका चूरन और सौदा जो है वो बिकता है, आज उन्होंने उसी जमहूरी दुकान के अंदर जिस तरह से डाकाजनी करवा के अपना मुंह जो है काला कर लिया है, ये इंडिकेट करता है कि ना इनके कोई जमहूरी रवैये हैं, ना इनका कोई जमहूरी कल्चर है और ना इनकी जमहूरी सोच है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अपने दर्द में निढाल हैं और बेताब हैं। और जो आज का वाकया था, उस वाकये पे कायरा साहब को आपसे और कौम से माजरत करनी चाहिए थी, कायरा साहब को मजम्मत करनी चाहिए थी। और हम ये तवक्को करते हैं कि गिलानी साहब के बेटे जो कारस्तानियाँ और स्याहकारियों में मुलव्वस पाए गए हैं और उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि इज्जत सादात को भी डुबो दिया, लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि जो पहले दिन से वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ था कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर बकरा मंडियां जो हैं उनको बंद करने के लिए ओपन बैलेटिंग की तरफ जाया जाए। फिरदौस साहिबा, कायरा साहब ये भी कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर 50-50 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, मेंबरान को उनसे मिल रहे हैं, तो ये भी तो रिश्वत है, ये भी तो वोट पे इन्फ्लुएंस होने की है, उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, ये एक कोई भी हुकूमत जो है कामरान जी, वो अपने MNAs को पब्लिक डेवलपमेंट सपोर्ट फंड देती है। इलेक्शन से पहले दे रही है ना, 2.5 साल में नहीं दी है। होती वो उसके हल्के के अवाम को वो सपोर्ट होती है जिन्होंने उनको। लेकिन फिरदौस साहिबा मुझे एक बात बताएं, फिरदौस साहिबा, ठीक है, आप एक बात बताइए कि आप लोग जबरदस्ती पे कायल तो नहीं ना कर सकते किसी को। जैसे सिंध के अंदर आज हुआ, आपके तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसने 3 बागी अरकान को, जिनकी वीडियो वायरल हो चुकी है, जिन्होंने ओपनली कहा कि हमने इमरान खान साहब की सिलेक्शन को वोट नहीं देना, अबलू साहब को या किसी और को वोट नहीं देना, या और उनकी सिलेक्शंस है, तो ये तो उनकी भी तो एक राय है ना। सेनेट ये हक देता है हर मेंबर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली को अपने शऊर के मुताबिक फैसला करे। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया अगर उनके मेंबर नहीं मान रहे तो वो कोई गुलाम, तो जर खरीद गुलाम तो नहीं होते पार्टी चेयरमैन के, या आप समझते जर खरीद गुलाम है, जो कह दिया पार्टी चेयरमैन ने वो मानना पड़ेगा, या तो आप ये कह रही हैं? कामरान, मैं एग्री करती हूं आपसे। जो सिंध असेंबली के अंदर सर्कस लगी वो हमारी तरफ से लगी या उधर से लगी, वो दोनों काबिल अफसोस वाकयात हैं। मुंतही मेंबर पार्लियामेंट को मारपीट करना या उसको जबरदस्ती उसकी जमीर की आवाज से के बरक्स जो है यरगमाल बना के वोट का हक वो अपोजिशन छीने या हुकूमत छीने, कोई भी जमहूरी मुआशरा जो है उसकी किसी जगह भी उसमें गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब किसी भी ऐसे अमल को ना इनकरेज करेंगे और ना उन्होंने कभी किया है। देखना ये है कि जो ये मछली मंडी बना हुआ ऐवान जो है इस वक्त अखाड़ा बना, जिसकी आप वीडियोस दिखा रहे हैं, ये कौन सी जमहूरी तस्वीर है, ये कौन सा जमहूरी अमल है, ये कौन से जमहूरी रवैये हैं? यही वो अमल था जिसमें फिरदौस साहिबा, मेरा आपसे सवाल ये था, ये वीडियो लोगों को दिखाते रहे, ये वीडियो जी, बड़े अफसोस के साथ मैं कहती हूँ कामरान जी जी कि रेगुलेटर अपना आईनी और कानूनी रोल अदा करने में नाकाम रहा है। ये आप इलेक्शन कमीशन को कह रही हैं? ऑफ पाकिस्तान को ये चोर दरवाजा बंद करना था। टेक्नोलॉजी आज के दौर में 3 दिन, 2 दिन आधे घंटे के 2 दिन में अगर व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? इलेक्शन कमीशन को क्या इंटरेस्ट है इसमें, अनलेस कि ये पॉसिबल नहीं था उनके लिए, वो कह रहे हैं इलेक्शन में करेंगे। बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये जवाब है कि टाइम कम था। यस, कोई ऐसी कदगन नहीं है कि अगर आपको ये पता है कि ये मुकद्दस ऐवान का तकद्दस मजरू होगा
और ये काली भेड़ें तो जल्दी करना चाहिए था के अंदर जिस तरह का देखिए फिरदौस साहिबा आप तो ये खुद भी चीजें डिले कर लिया जाता, मेरी घर कोई क़यामत नहीं आ जाती, आप खुद कोई क़यामत नहीं आ जाती। आप जी क़यामत डिले करके बेहतर अंदाज से जी पॉइंट आ गया आपका, प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते थे। फिरदौस साहिबा आपका पॉइंट आ गया, लेकिन जब दाग है इस पार्लियामेंट पे धब्बा है और जिसकी मजम्मत करती हूं मैं। ये पार्लियामेंट में धब्बा आप ही के अरकान असेंबली है, ख्वाह वो सिंध में है, ख्वाह वो कौमी असेंबली में है। तो पॉइंट तो ये है कि उनके ज़हन किस तरह आप चेंज करेंगी। और दूसरा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर कोई इंसान MP MNA अपनी मर्जी से राय देता है तो उसको आप काला धब्बा कह के तो पार्लियामेंट को उनकी तौहीन तो नहीं कर सकते। फिरदौस साहब आप गुफ्तगू सुन रही थी, कायरा साहब की वजह से मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनका मतबा नजर सारा ये पीपल्स पार्टी का कि जनाब इसमें कोई बुराई नहीं, हम वोट मांग रहे हैं और आप लोगों ने उनके जमीरों को कुचलने के लिए, उनके जमीरों पे अपने मेंबर्स को कुचलने के लिए उनको मार्क्ड बैलेट पेपर देने का खदशा है। तो वो इसलिए गिलानी साहब के बेटे जो थे वो समझा रहे थे कि अगर मार्क्ड पेपर आ जाए और आपने फिर भी हफीज को वोट नहीं देना, अपने जमीर की आवाज पे गिलानी साहब को वोट देना है तो जाया कर दें। वो कह रहे थे मुजायका क्या है फिरदौस साहिबा? जो जमहूरियत के चैंपियन है, जो जमहूरियत के नाम पे जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं और जमहूरियत के नाम पे उनका चूरन और सौदा जो है वो बिकता है, आज उन्होंने उसी जमहूरी दुकान के अंदर जिस तरह से डाकाजनी करवा के अपना मुंह जो है काला कर लिया है, ये इंडिकेट करता है कि ना इनके कोई जमहूरी रवैये हैं, ना इनका कोई जमहूरी कल्चर है और ना इनकी जमहूरी सोच है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अपने दर्द में निडाल हैं और बेताब हैं। और जो आज का वाकया था, उस वाकये पे कायरा साहब को आपसे और कौम से माजरत करनी चाहिए थी, कायरा साहब को मजम्मत करनी चाहिए थी। और हम ये तवक्को करते हैं कि गिलानी साहब के बेटे जो कारस्तानियाँ और स्याहकारियों में मुलव्वस पाए गए हैं और उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि इज्जत सादात को भी डुबो दिया, लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि जो पहले दिन से वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ था कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर बकरा मंडियां जो हैं उनको बंद करने के लिए ओपन बैलेटिंग की तरफ जाया जाए। फिरदौस साहिबा कायरा साहब ये भी कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर 50-50 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, मेंबरान को उनसे मिल रहे हैं, तो ये भी तो रिश्वत है, ये भी तो वोट पे इन्फ्लुएंस होने की है, उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, ये एक कोई भी हुकूमत जो है कामरान जी, वो अपने MNAs को पब्लिक डेवलपमेंट सपोर्ट फंड देती है, इलेक्शन से पहले दे रही है ना, 2.5 साल में नहीं दी है, होती वो उसके हल्के के अवाम को वो सपोर्ट होती है जिन्होंने उनको। लेकिन फिरदौस साहिबा मुझे एक बात बताएं, फिरदौस साहिबा ठीक है, आप एक बात बताइए कि आप लोग जबरदस्ती पे कायल तो नहीं ना कर सकते किसी को। जैसे सिंध के अंदर आज हुआ, आपके तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसने 3 बागी अरकान को, जिनकी वीडियो वायरल हो चुकी है, जिन्होंने ओपनली कहा है कि हमने इमरान खान साहब की सिलेक्शन को वोट नहीं देना, अबड़ू साहब को या किसी और को वोट नहीं देना, या और उनकी सिलेक्शंस है, तो ये तो उनकी भी तो एक राय है ना। सेनेट ये हक देता है हर मेंबर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली को अपने शऊर के मुताबिक फैसला करे। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया अगर उनके मेंबर नहीं मान रहे तो वो कोई गुलाम, तो जर खरीद गुलाम तो नहीं होते पार्टी चेयरमैन के, या आप समझती जर खरीद गुलाम हैं, जो कह दिया पार्टी चेयरमैन ने वो मानना पड़ेगा, या तो आप ये कह रही हैं?